कम अज़ कम जो डेडलाइन हमने 7 दिन की दी थी उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए था। खान साहब ने कॉल ऑफ किए हैं तो उसकी क्या वजह बनी उसकी तफसीलात बैरिस्टर गौर से मिलने के बाद ही मैं आपको बता सकता। अगर मरियम अपनी आप को माँ कहती है तो आप हंस क्यों रहे हैं, तो मेरा ख्याल है तो इस तरह की पाबंदियां आयद करके ये मुल्क को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुनाफिकत की आला सतह के दर्जे पर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से ये जवाबात हुकूमत की जानिब से आना शुरू हो गए थे और उनका गैर संजीदा रवैया और उनकी बेबसी और उनकी बसात जो थी वो हमें नज़र आ गई है, और मेरा ख्याल है कि उसको मद्देनज़र रखते हुए खान साहब ने कॉल ऑफ किया है। मज़ीद अब जो है बैरिस्टर गौर साहब आ रहे हैं हाउस में और यहाँ पर आकर वो मज़ीद जो है वो पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे और तफसील जो है हम उसके बाद ही आपको बता सकते हैं। अच्छा निसार साहब, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो सरबराह हैं इरफान सिद्दीकी साहब, कल उनसे मेरी बात हुई थी। वो उन्होंने ये कहा है कि जिस वकार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात हमारे सामने रखे तो 28 तारीख को हम भी उसी वकार के साथ उसी रिस्पेक्ट के साथ पीटीआई को अपना जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले ही मुज़ाकरात कॉल ऑफ करना, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कोई है ऐसा जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दे रहा? देखें, मेरा ख्याल है कि इस पे क्योंकि हमारी बैरिस्टर गौर साहब ने ये अभी अभी जस्ट आपके इंटरव्यू से चंद मिनट पहले एक अनाउंसमेंट किया है, इसकी तफसीलात जो है वो मैं तो उनसे मुलाकात के बाद ही बता सकता हूँ। अगर देखा जाए तो हमें इंतज़ार करना चाहिए था। हमें कम अज़ कम जो डेडलाइन हमने 7 दिन की दी थी उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए था। अगर उससे पहले खान साहब ने कॉल ऑफ किए हैं तो उसकी क्या वजह बनी उसकी तफसीलात बैरिस्टर गौर से मिलने के बाद ही मैं आपको बता सकूँगा। अच्छा, ये जो डिजिटल पाकिस्तान जो एक बिल पेश किया गया है, इसके अंदर क्या वो पाबंदियाँ होंगी, क्या चीज़ें होंगी, आप क्या समझते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए था? देखें, एक तो ये बिल आज उजलत में हुकूमत लेकर आई और हुकूमत अंडर प्रेशर नज़र आ रही थी, और ये रात को लेट हमें पता चला कि जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है आज हम यहाँ पर आए। हमने चेयरमैन साहब से कहा भी कि आप इतनी उजलत में ये क्यों कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस बात पे एग्री किया कि ये उजलत में पास कराया जा रहा है, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि जी हुकूमत का प्रोग्रेटिव है तो लिहाजा हम बेबस हैं। मेरा ख्याल है कि बेबसी नहीं, हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं एक तो उनको उनमें डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, मजहबी उसकी डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, और जो इम्प्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था वो सारा का सारा ये मिल रहा था कि अगर मरियम अपनी आप को माँ कहती है तो आप हंस क्यों रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की पाबंदियां आयद करके ये मुल्क को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। अच्छा निसार साहब, तकरीबन ज़्यादातर मामलात में पीटीआई हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है, बल्कि अगर ये कहें कि पीटीआई इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी की बात करो, पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करती है। कल भी उनके एक एमएनए हैं, उन्होंने काफ़ी तनकीद किया, तनख्वाहों के हवाले से तनकीद किया। जो आईएमएफ से जो कर्ज आया, उन्होंने कहा आईएमएफ से जो कर्ज लिया है वो अपने एमएनएस को वो खिला रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुनाफिकत की आला सतह के दर्जे पर खड़ी है और वो अपना मेरा नहीं ख्याल कि अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही है। ईवान में अगर आज कोई गंदा है या गंदगी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है, क्योंकि जब वो मैं इसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की मिसाल आकर कहते हैं वो देखें जी उजलत में पास करा रहे हैं, हमें रात को लेट पता चला और फिर वोट भी दे दिया। आप कहते हैं कि जी आपका जो बजट है हमें एतमाद में नहीं लिया, आप वोट भी दे देते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त का जो चांस है वो अपने वोटों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करती है, अपने फ़ायदे उठाती है और वो अपोजिशन का किरदार भी अदा करती है। सर आखिर में मुझे ये बता दें कि पंजाब असम्बली के अंदर जो मेंबर्स ऑफ असम्बली हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं। अभी नेशनल असम्बली के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी ये इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये
وہ مطلب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر، بے روزگاری دیکھ لیں آپ، مہنگائی دیکھ لیں پیک کے اوپر ہے، اس ماحول میں پارلیمنٹیرین کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو حالات رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوئے ہیں، یہ صرف تنخواہیں پارلیمنٹیرینز کی نہیں، یہ تمام مکاتب فکر، اس کے علاوہ ہمارے پاس حل ہی کوئی نہیں تھا، گورنمنٹ کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ تنخواہوں کا اضافہ کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہماری سیلری ہے وہ ہمارے لیے ناکافی ہے. آپ یقین کریں کہ ہم 2 چکر لگا کر فیصل آباد سے یہاں آتے ہیں، ہمارا کام ہوا ہوتا ہے، اور دور دراز والے تو بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک سیلریز کا معاملہ ہے، سیلریز بڑھنی چاہیے، میں اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا، لیکن یہ سیلری صرف پارلیمنٹیرینز کی نہیں بڑھنی چاہیے، یہ تمام ٹیچرز کی، ڈاکٹرز کی، جو سرکاری ملازمین ہیں، جو آپ کی صحافی برادری ہے، جو آپ کا لیبر ہے، سب کی سیلریز بڑھائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان کر سکیں. نثار جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.